ऐसा कुछ हो रहा है क्या? चालू है चल रहा है ना? हाँ, एनर्जी में टाइम हुआ लॉस, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, यस या कुछ रियलाइज हो रहा है क्या? सिर्फ अपन ट्रेनिंग ले रहे तो ट्रेनिंग लेने से कुछ ऐसा रियलाइज हो रहा है। देखो, ट्रेनिंग लेके फिर हमको सीखना नहीं है, क्या करना है? यूज भी करना है और अपने अंदर उसका क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या कुछ समझ में आ रहा है, या मैच्योरिटी बढ़ रही है, या अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सिर्फ नहीं तो क्या होगा, ट्रेनिंग ले रहे इतने सारे टॉपिक हमारे पास है बट इसका कोई यूज नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि क्या हम लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो तुमको सिखा रहे हैं, तो तुमको समझ में भी आ रहा है क्या, या तो कुछ कंफ्यूजन है क्या कि सर नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या हो रहा है? बोलो तुम लोग मेरे को डरोगे और ऐसा रहोगे तो ऐसा सेज मसल की आवाज में क्या होना चाहिए? दम और स्टाइल। तो है क्या स्टाइल और दम? इम्प्रेस कर सकते हो तुम किसी को? किसको इम्प्रेस करना है हमको? किसको इम्प्रेस करना है? कस्टमर। वो इतना मनी कस्टमर ना, कस्टमर अपना पैसा है ना, कस्टमर को इम्प्रेस करना है। तो बोलो कि सर ऐसा है, ये है, वो है, कुछ होना है, नहीं होना है। तो पहला ग्रेट मॉर्निंग बोलना चाहिए। बोलता हूँ तुम्हारे लिए। यस, ग्रेट मॉर्निंग टीम। ग्रेट मॉर्निंग सर। क्या रेट है आज? 50। हाफ ऑफ द मंथ में हम लोग बैठे हैं ना? यस सर। तो कुछ इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं? या नो इम्पैक्ट, नो रिजल्ट, क्राइसिस, नो रिजल्ट, फिर क्या है? लॉस, नो रिजल्ट, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ट्रेनिंग में से हमको कुछ चीजें ऐसा रियलाइज हो रहा है कि बॉस अच्छा ये मेरे को डालना चाहिए, ये मेरे को करना चाहिए, ये मेरे को सीखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये होएगा तो मेरा रिजल्ट आएगा, वो होगा तो कस्टमर मेरे से बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं जो हमको सीखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सीखोगे तो जो एवरेज काम हो रहा है ना वैसे काम होगा। हम चाहते हैं कि एक फाइल डिस्बर्स करें महीने का, तो कितना फाइल डिस्बर्स करना चाहिए? 6-7। तो 6-7 फाइल डिस्बर्स करने के लिए कैसा हमको रहना पड़ेगा? चार्जेबल रहना पड़ेगा ना, चार्जेबल रहना पड़ेगा, एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। कल का जो दिन हुआ है हमारे साथ उसको भूलना पड़ेगा कि नहीं? कल समझो तुमने जीरो किया है, कल समझो कस्टमर ने डांटा है, तो वही लेके दिमाग में चलना है कि फ्रेश। तो पैसा फ्रेश है हम? यस सर। फ्रेश हम है क्या? हमको नहीं रहा फ्रेश सिर्फ चेहरे से नहीं, पूरे बॉडी में एनर्जी होना चाहिए। कॉल, बातें, ऐसा सब चीजें तब जब तुम लोग फ्रेश होगे। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी हम लोग सीखेंगे नेगोशिएशन की टैक्टिक्स, जो हमको नेगोशिएशन के टाइम हमको कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपने आप को करना है, बच के सीखना है, तो वो करेंगे। ठीक है, देखो, लर्न हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ। लर्न इसमें का नहीं है, इसको ही रिलेटेड है बट तुम नए पेज पे लिख सकते हो। लर्न हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ। लर्न हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ, इससे क्या मतलब हो सकता है? खुद को कैसे डिफेंड करना है? किससे? कस्टमर से। ओके, और हाँ बोलो सिंगर ने बोलो। तो इसका मतलब ये है क्या भागना है? कस्टमर से डिफेंड मतलब कस्टमर से भागना नहीं है। कस्टमर के जो ऑब्जेक्शन आ रहे, कस्टमर जो चीजें बोल रहा है उसे तुमको अपने आप को बचाना है, डिफेंड करना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि भागना है। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? रेडी रहना पड़ेगा। उसका जो ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको तुमको टैकल करना पड़ेगा। मतलब टैकलिंग सीखना है हमको कि डिफेंड कैसा करना है, बचना कैसे है, और हमको उसको टैकल कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, तो वो हमको सीखना है। ठीक है, तो उसको पहला पॉइंट लिखो। द बायर जॉब इज to out negotiate you. The buyer job is to out negotiate you. And he's in position to be
more aggressive, to be more aggressive and less polite than you can be. कौन पढ़ सकता है? बोलो पढ़. Yes, Sophia. The buyer's job is to out-negotiate you. He is in a position to be more aggressive and less polite than you can. तो इससे क्या मतलब है? बायर मतलब कौन है? कस्टमर है ना? तो तुमको अंडरलाइन करो वो आउट नेगोशिएट. द बायर जॉब इज आउट नेगोशिएट यू. द बायर जॉब इज आउट नेगोशिएट. आउट नेगोशिएट का मतलब क्या है? आउट नेगोशिएट का मतलब है वो कुछ भी बोल सकता है. मतलब अगर तुमने 16% बोला तो वो 8% भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? वो अगर हमने बोला कि मैं 7 दिन में पैसा दूंगा तो क्या बोलेगा? 2 दिन में दो. मेरे को आरसी बुक पे पैसा दो, मतलब मैं फोटो भेजता उसको पैसा दो. वो कुछ भी बोल सकता है, वो आउट नेगोशिएट कर सकता है. तो क्योंकि वो कौन है? वो कस्टमर है, वो बायर है. बट अपना क्या काम है? और मोर एग्रेसिव भी हो सकता है, लेस पोलाइट भी हो सकता है. क्योंकि ऐसे कस्टमर मिलते कि नहीं मिलते हमको कि बहुत भड़कते हैं अपने ऊपर, बहुत भड़कते. हम कैसे बोलते हैं? सर उसको कुछ समझना चाहिए था ना, ऐसा कैसे सर मेरे ऊपर भड़क के बात किया? उसको तो समझ चाहिए ना सर, मैंने तो कुछ बोला नहीं. बट क्या है? वो कौन है? कस्टमर है वो. तुम एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुमसे प्यार से बात करेगा. तुम एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुमसे कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा. वो कर सकता है क्योंकि क्या है? वो कस्टमर है. क्योंकि उसका जॉब ही है. जैसे हम कस्टमर बनते हैं या हम कोई शोरूम में जाते हैं तो क्या हम प्यार से बात करते हैं? अगर उसने कुछ बोला तो थोड़ा भड़कते ना. क्यों भड़कते? हमको उसके ऊपर कुछ गुस्सा है क्या? बट क्या करते हैं हम? क्यों करते हैं? अपने प्राइस को और अपने भाव में मिलने के लिए वो करते हैं. तो ये हमको सीखना चाहिए कि कस्टमर है वो मेरे से अग्रेसिवली बात कर सकता है, वो मेरे से लेस पोलाइट हो सकता है, क्योंकि वो कुछ भी आउट नेगोशिएट कर सकता है. अगर मैंने 8% बोला तो 10% भी बोल सकता है. मैंने 16% बोला तो 8% बोल सकता है. मैंने 12% बोला तो वो 2% भी बोल सकता है, क्योंकि वो उस पोजीशन पे बैठा है. तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो. बट तुमको क्या करना है? ऐसे टाइम पे तुमको क्या करना है? ऐसे टाइम पे अगर तुम्हारे को अग्रेसिव हो रहा है, लेस पोलाइट हो रहा है, तो तुमको इमोशनली काम करना है. हम क्या नाराज हो जाते हैं ना, सर ऐसा कैसा डांटा इसने मेरे को, ये कौन होता है कि मुझे डांटने वाला, ऐसा कैसा बोला, उसको पता नहीं है क्या कार्बन कितना है, कार्बन का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसे सब चीजें होती है ना, ऐसे सब चीजें होती है. तो हमको इमोशनली काम नहीं करना है. हमको क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर रहना पड़ेगा. बॉस जो भी वो आउट नेगोशिएट कर रहा है, मतलब बोल रहा है कि 12% तुम लोग 16% का है, मैं 16% नहीं देगा, मैं 8% देगा, तुमको उसके ऊपर बात करना पड़ेगा. तुमको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे. तुमको रेडी रहना पड़ेगा. तब जाके तुम उसको क्या हैंडल कर सकते हो, तुम टैकल कर सकते हो. तुम झगड़ा नहीं कर सकते हो. सर ऐसा कैसा बोल रहे हो, ये 8% तो मिलता ही नहीं है, मिला के दिखाओ. ऐसे भी बोलते कि नहीं बोलते? मिला के दिखाओ, मिलता रहेगा तो ले लो वहां से. नहीं, फिर तुम्हारा डील नहीं होगा. बॉस वो कस्टमर है, वो तुमसे अग्रेसिव बात कर सकता है, वो तुमसे आउट नेगोशिएट कर सकता है, वो तुमसे लेस पोलाइट हो सकता है, और उसको तुमको डिफेंड करना है, हैंडल करना. वो ये तो नहीं बोला ना कि मुझे नहीं चाहिए. ऐसा बोला क्या? उसने ये तो नहीं बोला नहीं चाहिए. बट वो क्या बोल रहा है? मैं मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे लूंगा. तो तुमको ऐसा कुछ बातें करनी है कि वो तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन पे वो ले. हमारा काम है कस्टमर को कन्विंस करना. हमारा काम है हमारे भाव में बेचना. हमारा काम है फर्स्ट प्राइस में बेचना. फर्स्ट प्राइस का क्या मतलब होता है? फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, ऐसे 4 प्राइस के वेरिएंट होते हैं. फर्स्ट प्राइस मतलब तुम्हारा जो भाव है उसके ऊपर बेचना. सेकंड मतलब तुम्हारे भाव पे बेचना. थर्ड मतलब उससे कम पे बेचना. और फोर्थ मतलब एकदम देके ही बेचना. नो प्रॉफिट नो लॉस. तो फर्स्ट प्राइस में बेचने के लिए तुमको ये सब चीजें करना पड़ेगा. तो उसका काम है, तो तुम ऐसे उसको डिफेंड कर सकते हो. ये तुम्हारा काम है उसको बताना. इसके लिए तो हम सेल्स में है ना, कन्विंस करने के लिए, बताने के लिए, प्रोडक्ट बताने के लिए, कन्विंस करने के लिए, उसको हमारा प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने के लिए. अगर बोलोगे ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा? कि वो तो करेगा ही. अपन भी कभी जाते हैं तो जहाँ पे फिक्स भाव होता है वहां पे भी पूछते कि नहीं पूछते इसमें कुछ होगा क्या,
वो लिखा है वहाँ पे। अगर वो प्यार से कस्टमर अपने को सेल्स पर्सन बोलेगा सर नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स है सर, बट ये इसमें ये ऐसा 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 ले लेते ना फिर हम लोग, तो हमको भी यही सोच के कस्टमर को जवाब देना, ये सोच के नहीं देना है कि बॉस इसने मुझे अग्रेसिवली बहुत किया, ये मुझे से रूट कैसा बात कर रहा है और ये कैसे भी कैसा निगोशिएट कर सकता, वो कुछ भी बोल सकता। ये तुमको याद रखना चाहिए, तो तुमको ध्यान में रखना चाहिए, तब जाके तुम्हारा डील हो सकता है। समझ में आया? Yes, इसमें कुछ कंफ्यूजन लिखो के नीचे, सेकंड वन, उसके नीचे ड्यूरिंग नेगोशिएशन क्लाइंट से एनीथिंग टू यू, ड्यूरिंग द नेगोशिएशन क्लाइंट से एनीथिंग टू यू, डोंट आर्ग्यू विद द कस्टमर। थोड़ा पट जाऊंगा। Client से एनीथिंग टू यू, उसके नीचे डोंट आर्ग्यू विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ आर्ग्यू मत करो। अपने दो रूल है ना, गोल्डन रूल। क्या है दो गोल्डन रूल? एग्री विद द कस्टमर, वो कुछ भी बोल सकता है तो पहले क्या कर रहा है? एग्री। तो डोंट आर्ग्यू विद द कस्टमर, एग्री करके तुमको उसको फिर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। फिर उसके लिए फिर नीचे लिख सकते हो कि अगर तुमको उसको डिफेंड कर रहा है तो तुमको स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाके तुम इसको डिफेंड कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, leave the buyer feeling that he has done the better deal, leave the buyer feeling that he has done the better feeling, despite the facts that you are good negotiator. मतलब समझाता हूं, ये हम लोग नहीं करते एक्चुअली, हमको ये करना चाहिए हर कस्टमर के साथ। कस्टमर हमारे साथ निगोशिएट करता है कि नहीं करता है? कितनी बार करते हैं? हाँ, हर बार करते हैं ना, हर बार करते हैं। बट हम कैसा डिस्काउंट देते हैं उसको? वो बोला तुम्हारा रेट ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? सर ठीक है 0.25 तुम्हारा रेट ज्यादा है, फिर क्या बोलते हैं? सर 0.25 फिर बोलता है और ज्यादा है, तो हम क्या बोलते हैं? सर और 0.25 ले। मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब वो बोल रहे हैं हम इजीली दे, वो बोल रहे हैं हम इजीली दे, हम बोल रहे हैं तो इजीली दे, तो उसको क्या फीलिंग हो रहा है? और कम रहेगा। उसको क्या फीलिंग हो रहा है? और कम रहेगा। अरे मैं मांग रहा हूँ तो 0.25 छूट रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा, ये दे ही रहा है। हाँ मतलब उसको क्या लग रहा है? मतलब इसमें बहुत डिस्काउंट लग सकता है। मैं मांग रहा हूँ ये दे रहा है, मैं मांग रहा हूँ ये दे रहा है, मतलब मैं इतना जल्दी डील नहीं क्लोज करूंगा, और मांगूंगा। फिर क्या करता है? एक दिन रुकता है, फिर बोलता है तुम्हारा ये ज्यादा है। फिर हम क्या करते हैं? सर ठीक है कर दो, ये ऐसा चार्जेस सर कर दो। यहाँ पे ही सेल्स पर्सन हमेशा फंसता है, और क्या करता है? वो हमेशा देते रहता है, और कस्टमर से कभी जिंदगी में लोन नहीं देता है उसको, क्योंकि उसने डील ही नहीं क्लोज की। तो वहां पे लिखा है Leave the buyer feeling that he has done the better deal, मतलब उसको ऐसा फील कराओ कि सर आपने क्या बेटर नेगोशिएट किया, सर आपने तो मुझे लूट लिया, आपने तो सर मेरे से पूरा जो चीज है ले लिया, सर मेरे पास अभी बचा ही नहीं। क्या बोल के मैं मेरे सीनियर के पास जाऊं? मतलब सेल्स पर्सन हमेशा गुड स्टोरी टेलर होना चाहिए, सेल्स पर्सन हमेशा गुड स्टोरी टेलर होना चाहिए। अगर तुमको 0.25 का भी डिस्काउंट देना है ना, 0.25 का, तो तुमको ना एक ऐसा मस्त स्टोरी बनाना चाहिए।
सर क्या बताऊं, खाली आपको सर 0.25 दिया सर, आज फिर से नहीं दे सकते हो सर, बात को समझो सर। 0.25 मतलब सर मेरे को किधर जाना पड़ता है सर, ऐसे नहीं मिलता है सर। मैंने कल ही आपको डिस्काउंट दिया सर, प्लीज मत मांगो। मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि बॉस मेरे पास नहीं है, क्योंकि क्या है, तुम ऐसा उसको फीलिंग नहीं दोगे ना तो उसको क्या लगेगा, उसको दुख होगा कि मैंने इसको बराबर से निचोड़ा नहीं। अपने को कभी कभी होता है ना, हम शॉप में जाते हैं और हम बोलते हैं उसको ऐसा, तो ठीक वो एक ही झटके में बोलता है दे दो, तो हमारे मन में और क्या आता है, और कम में मिल सकता था, तो तुमको खुशी होती है क्या वो लेते लेते, सोचते घर पे जाते जाते सोचते यार और मांगना चाहिए था, यार और मांगना चाहिए था, और 200 रुपया बच सकता और 500 रुपया। तो सेम कॉस्ट टू कस्टमर, अगर तुमने उसको ऐसा फीलिंग दिया ही नहीं कि सर आपने तो लूट लिया सर, मुझे क्या नेगोशिएट किया सर, अब मैं सर किसी के पास जा, सबसे पहले डील हो सर आप ये महीने के इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, भले तुमने 15.5 दिया हो, भले तुमने 16% दिया, बट तुमने क्या किया, ऐसी बातें की, ऐसा बोला, उसको फील करवाया सर, सच में आपने बहुत बढ़िया नेगोशिएशन किया सर, मेरे से आपने सब निचोड़ के ले लिया, मतलब कुछ भी नहीं रखा है सर। अब मैं क्या बोल के जाऊं मेरे सिंगर को, तुम्हारे पास वो स्टोरी होना चाहिए। हम ये करते हैं ना, इसके लिए कस्टमर हमसे देखो मांगते रहते, हम बोलते नहीं कस्टमर को सर नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है सर पूछ के बताओ सर, सीनियर से पूछ के बताओ। अरे सीनियर तुम ही हेड हो, तुम ही उस जगह का हेड हो, ऐसा बोलो। अगर तुम्हारे पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम्हारा अगर होता तो तुम कितने में बेचते, समझो तुम इस कंपनी के ओनर होते तो तुम कितने में बेचते, कितने में बेचते, हाँ 16 से ज्यादा में बेचते, क्यों, प्रॉफिट के लिए। तो वैसे ही समझो ना, वैसे ही समझो, तुम डिस्काउंट देते कस्टमर को, लड़ते कि नहीं लड़ते उसके लिए, नहीं प्रॉफिट जाएगा मेरा, लड़ते कि नहीं लड़ते, तो आप क्यों नहीं लड़ते, आप क्यों नहीं लड़ते। हमारा काम है बॉस उसको बताना, लड़ना चाहिए तुमको, ऐसे ही मत सर ठीक है ना, बैंक का है, केस का है, मेरा किधर कुछ चाहता है, अरे तुमको ये तुम्हारा डेस्क है, ये मेरा डेस्क है, ऐसा तुमको बोला ये मेरा डेस्क है, इसमें जो भी होगा आई एम द डिसीजन मेकर, इसमें जो भी होगा सब चीज मैं ही करूंगा। कस्टमर मेरे ही बात करेगा, मैं उसको कन्विंस करेगा, और डिस्काउंट देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, और मैं कितना दूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, ये तुमको बोलना चाहिए। कब जाके तुम उसको बोल सकते हो नहीं सर नहीं मिलेगा सर, प्लीज सर इतना डिस्काउंट मत मांगो मेरे से, नहीं मिलता है सर, आप मत जीत करो सर मेरे से, तो ये डायलॉग्स बाहर आएंगे। हम ऐसा बोलते ही नहीं, कुछ हम ऐसा बोलते नहीं। जब तुम बोलोगे ना तो उसको लगेगा हाँ यार मैंने बहुत ज्यादा डिस्काउंट मांगा, 14% बोला ना तो तुम ऐसा बोल 14 सर 14 सर, मतलब ऐसा उसको लगना चाहिए, जैसे कहते वो तो लोग एक्टिंग करते, हम सीधा 50 नहीं मिलेगा ही नहीं, ऐसा बोलते ना, हम जाते 500 रुपए का 250 मांगते हो, कैसा हरकत करते हो, काला पीला हो जाता है कि नहीं, क्या बोलता क्या हो, हाथ से ले लेते हाथ से ले लेते नहीं तो हम डर जाते कि नहीं डर जाते, क्या मांगते, तभी मैं वो शॉप में गया था, तो वहां पे उसने क्या वो लेडी थी, बच्चे को लेके आई थी, वो बोलती थी कि वो बोला फाइट कितना होगा, तो वो बोला 1050 फाइनल, 1050 फाइनल, वो बोलती नहीं 800 दूंगी। उसने क्या किया, लिया सीधा पैक करने लगा और उधर गया, फिर 2 मिनट में बोलते 1000 ले लो, फिर 2 मिनट में बोला 200 रुपये बढ़ गया, सीधा उसने एक्टिंग किया पैकिंग करने का, सीधा वो लेडी ने क्या बोला 800 का 1000, डर गई ना वो, अरे यार पसंद तो आया था 1000 ले लो, फिर बोला नहीं 1025 दूंगा, मतलब क्या किया उसने, तो ऐसा एक्टिंग किया ना, चलो सामने एक्टिंग किया, बट हमको फोन पे क्या करना चाहिए, अगर तुम हरकत नहीं करोगे ना, देखो ये सब टैक्टिक्स है, अगर ये सब हरकतें नहीं करोगे ना तुमको तुम्हारा भाव नहीं मिलेगा, रोना हंसना, सर क्या मांगा 14 जिंदगी में मैंने किसी को दिया नहीं आज तक, 14 क्या बोल के वो ऐसा हंस सकते, क्या बोल के सर मेरे बॉस के पास जाओ, सर मारेगा मुझे सर, मतलब सर खड़ा नहीं करेगा सर, 14 के लिए सर मेरे को बहुत लफड़ा हो जाएगा सर। 3 लोग है सर, मेरा टीम लीडर है, मेरा मैनेजर है, मेरा बॉस है, तीनों जन के अप्रूवल कहाँ से लाओ, एक देगा सर, 2 नहीं देंगे सर, मुश्किल है सर।
तो मैं बोलता हूँ सर इसमें बहुत टाइम जाएगा सर, तो अभी डील फाइनल कर दो ना। ये सब डायलॉग्स तुम्हारे पास होने चाहिए। हम क्या ना निगोशिएट नहीं करते, हम ऐसे बैठते हैं, हाँ सर ठीक है 15, ठीक है सर 16, हाँ ठीक है। अरे यार तुम सेल्स पर्सन हो, उसके लिए तो बोला फीलिंग ट्रांसफर करो, यही तो फीलिंग होता है, हंसने का, रोने का, सर आपने तो मुझे लूट लिया, ये सब फीलिंग ट्रांसफर उसको होना चाहिए। सर क्या बढ़िया नेगोशिएट किया सर, आप मेरे को थोड़ा तो सिखाओ ना सर, क्या सीख लिया मैं, ऐसे भी उसको बूस्ट करो। सर आपसे बहुत कुछ सीखने मिला, मेरे को ऐसा नेगोशिएट करते हैं, मैं भी कभी सर मौका मिले ना तो ऐसा ही नेगोशिएशन करूंगा। और ये सब चीजें हम करते नहीं है। सेल्स में पैसा ऐसे नहीं मिलता है, जो दिखता है वही बिकता है। डायलॉग याद है कि नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। बट हम क्या दिखा रहे कस्टमर को, इजी सौदा चाहिए, ओके सर रुको आधा घंटा रुको सर, मेरे सिनेरियो है जाता हूं और 14 टक्के आपको लाके देता हूं। तुमको तो बोलना चाहिए, हमने डील किया 1 करोड़ 75 लाख का सर, 2 महीने पहले 1 महीने पहले हमने डील किया था 1 करोड़ 75 लाख, 14 का रेट दिया सर, 14 का। बात को समझो सर, आप उधर ही उसका थोड़ा कम, 1 करोड़ लैम्बोर्गिनी उरुस सर, उधर 12 का रेट नहीं मिला सर। आप समझो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी बात समझो क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये सब एक्टिंग, सिर्फ देखो ऐसा ही आके रॉबर्ट जैसा मत बैठो। अब इंसान है कि नहीं, इंसान है कि नहीं, फीलिंग्स है कि नहीं, तो दिखेगा तो फीलिंग्स। हम अपने बॉस को फीलिंग दिखा देंगे नहीं, सर प्लीज 5.5 बजे छोड़ो ना सर, प्लीज प्लीज प्लीज। उधर तुम्हारा चेहरा कैसा डाउन हो जाता है, तो सामने वाला भी पिघल जाता है, अरे सर में उसको कुछ काम होगा, काम नहीं है तो भी तुमने क्या किया, अरे सेम एक्टिंग कस्टमर के सामने करना है, उधर पैसा मिलेगा तुमको। ऐसा उसको फील कराओ, अगर तुमने 0.25 भी देना, ऐसा करना उसको कि बहुत ज्यादा मांगा आपने सर, 500 रुपए देने का, बट ऐसा बताने का कि 5000 रुपए दे दो। 0.25 देने का, ऐसा बताने का 2% का डिस्काउंट देगा, तो वही जाके कस्टमर तुम्हारे भाव में बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो तुम देते रहोगे और वो लेते रहेगा और डील आखिर में शुरू हो जाएगी। तुम्हारे भाव पे बेचना है ना, तो तुमको ये हरकतें करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? yes, आपको दिखेगा क्या मुझे एक्टिंग, ये पैसा एक्टिंग का ही है, एक्टिंग का ही पैसा है ना, yes. बराबर कि नहीं। तुम कस्टमर के सामने रोओगे नहीं, तुम कस्टमर के सामने हंसोगे नहीं, तुम कस्टमर के सामने कुछ बोलोगे नहीं, तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा बॉस। और जो ये सब कर रहा है वो पैसा कमा रहा है, हम हंस रहे उसको, हंस रही येड़ा ही, अरे वो येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, शाने बन के कुछ भी नहीं कर रहे। तो उसको ऐसा फील कराओ कि सर आपने बहुत कुछ लूट लिया मेरे से, बहुत कुछ दे दिया सर, मेरे साथ मेरे पास कुछ बचा नहीं सर, अभी और कुछ मांगो मत सर, डील को क्लोज करो, फाइनल कर दो सर, अभी नहीं मैं जा ही नहीं सकता सर ऊपर, आप मेरे को पेपर दे दो तो सर मेरे को निकाल डालेंगे और मैं डिस्काउंट मांगूंगा। तो ये सब चीजें तुमको बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? मजा मत लो इधर बैठ। ठीक है, थर्ड, नेवर क्लोज द डोर कंप्लीटली। नेवर क्लोज द डोर कंप्लीटली, even if the negotiation appear to fail, even if the negotiation appear to fail, ये तुम्हारा जो अस्त्र और शस्त्र है वो एकदम ब्रह्मास्त्र होना चाहिए लास्ट में। अगर तुमने सब डील किया, तुमने सब किया, ऐसा किया वैसा किया, सब डिस्काउंट दिया, अब कस्टमर मान नहीं रहा, क्या बोल रहे हैं, ठीक है मैं कभी भी मतलब 2 दिन से तुम उसके पीछे पड़े हो, डिस्काउंट दिया, सब दिया, जो मांगा सब दे दिया, अब तुमको क्या करना है, एक्टिंग। एक्टिंग क्या बेटा, क्लोज करने के लिए एक्टिंग करना। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता हूँ, सॉरी सर मैं आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं कर सकता हूँ,
ऐसा करके सर मैं नहीं दे सकता, सॉरी सर, कुछ भी रहेगा तो सर आप मुझे फोन कीजिए सर, क्योंकि ये डील मेरा ओपन रहेगा और मैं नहीं दे सकता हूँ सर आपने जो बोला, क्योंकि सर ना मुझे परवड़ रहा है ना आपको सर समझ में आ रहा, तो मैं आपको डील नहीं कर सकता, सॉरी सर। कुछ भी रहेगा सर तो फोन करके मुझे बता दीजिए और सॉरी सर, ऐसा करके तुमको फोन कर या कट कर, मतलब तुम इसमें बताने का कोशिश क्या कर रहे हो, सॉरी सर मैं आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं दे रहा हूँ, बट पूरा भी दरवाजा क्लोज नहीं कर, क्योंकि हम क्या बोलते हैं गुस्से में, जाओ आपसे करना ही नहीं, हाँ ऐसा बोलते हैं ना, तो उसका ईगो क्या हो जाता है, तेरे से मेरे को तेरे से नहीं करनी, बराबर ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि नेवर एवर क्लोज द डोर कंप्लीटली। आज तुमसे लोन नहीं लेगा, क्या कल नहीं ले सकता है, ले सकता है ना। समझो मार्केट में गया, ढूंढा, ऐसा किया वैसा किया, नहीं मिला, वापिस आने के लिए रास्ता रखा है कि नहीं रखा है, थोड़ा तो दरवाजा ओपन हो, नॉक कर सकता है ना, कल तूने डील दिया था आज है क्या, ऐसा बोला मतलब वो वापिस आए ना, वैसा बोला मतलब वो वापिस आए। तो तुमको हमेशा कस्टमर के साथ में अच्छा रिलेशन रख के ही वहां पे क्लोज मतलब निकलना है, डोर को पूरा क्लोज नहीं करना है। कभी कभी ऐसे हो सकता है ना कि हम हर कस्टमर को तो डील नहीं दे सकते कि नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना, हर कस्टमर को लोन नहीं दे सकते, कोई तो तुमको 12 पे ऐसा पड़ा है, तुम बोल सकते हो सर फाइनल तुम लोग आए 15.5-14 पे, सॉरी सर ये मेरा फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं कर सकता हूँ, मेरे 14 दिया आपको 12 में, सर दोनों का मेल नहीं हो रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं सर, ये डिस्काउंट मेरा कल तक ओपन रहेगा सर, आपके बाद आपके दिल में शाम को सुबह कुछ आया मेरे को फोन कर देना, ये डील मैं आपको दे दूंगा, बट अभी सर ये डील नहीं हो सकता है, थैंक यू वेरी मच सर, कुछ भी रहेगा फोन करो सर, अपना रिश्ता वैसा ही रहेगा सर, धंधा नहीं हुआ कोई बात नहीं सर, पर अपना रिश्ता वैसे रहेगा। मतलब तुमने क्या किया, उन डोर को पूरा कंप्लीट क्लोज नहीं किया। अगर तुम पूरा गुस्से में बोलते हो सर मैंने आपके लिए ऐसा किया, मैंने आपके लिए वैसा किया, आपने मेरे से डील नहीं लिया, ऐसा कोई करता है क्या सर, जाने दो, मैं आपसे डील ही नहीं करूंगा सर, आप मुझे फोन ही मत करना, मैं आपको फोन ही नहीं करूंगा जिंदगी भर। कल उठ के वो सोचा अरे यार बेचारे ने बहुत मेहनत किया, चल जाने दे, थोड़ा महंगा है बट ले लेता, ये भी हो सकता है। मार्केट में गया कोई नहीं दे रहा है तुम्हारे पास, बट क्या किया तुमने, डोर कंप्लीटली क्लोज नहीं किया, ओपन रखा, और फिर वापस तुम्हारे पास कस्टमर आया। एंड ऑफ द डे हमारा मोटो क्या है, डील क्लोज करना। व्हाई वी हियर, डील क्लोज करने के लिए। अपन क्लोज करने आते हैं ना यहाँ पे, या सेल्स करने आते हैं, नहीं पता है, डील क्लोज करने आते हैं ना, डील क्लोज करेंगे पैसा मिलेगा, तो हमको ये सब टैक्टिक करना है डील क्लोज करने के लिए। डील क्लोज करने के लिए नहीं बैठ रहा है तो प्यार से उसको सॉरी बोलो, बताओ और बोलो कुछ रहेगा फोन करो सर, आपके लिए ऑफर कल तक वैलिड है, आप मेरे को कभी फोन करो, कोई बात, ये बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ऐसे कोई डायलॉग नहीं देना कि उसका एक और डर। अगर ये सब चीजें नहीं करेंगे, मतलब ये सब चीजें करेंगे, डील नहीं होगा। गुस्सा करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपके लिए मैंने ऐसे किया, आपके लिए वैसे किया, ये किया, ठीक है, उसको मत बताओ, सॉरी बोलो, टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं बैठ रहे बोलो, और डोर ओपन करो तो फोन कट करो, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे सब टैक्टिक्स करोगे ना, तब जाके तुम्हारे पास कस्टमर्स आएंगे। हम सिर्फ बोलते हैं कि सर मैंने तो कॉल लगाया, कैसा कॉल लगाया, मैंने बात की, कैसा बात, तू सेल्स पर्सन है बॉस, तेरे आंखों में, तेरे बातों में ऐसे झलक होना चाहिए, तेरे आवाज में दम होना चाहिए, तेरे आवाज में इमोशंस होने चाहिए, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीजें होनी चाहिए, कन्वेंस, ये सब चीजें होनी चाहिए, तब जाके कस्टमर अपने से इंप्रेस होगा। बोलते हैं ना कि कस्टमर किसको पहला खरीदता है, सेल्स पर्सन हो ना, तो सेल्स पर्सन कैसा होना चाहिए, ये सब एक्टिविटीज और ये सब क्वालिटीज उसके पास होनी चाहिए, तब सेल्स पर्सन एक अच्छा रिजल्ट पैदा कर सकता है। सिर्फ आके मत बोलो सर मैंने कॉल लगाया और सर उसने कॉल उठाया और फोन हैंग अप हुआ, मतलब तूने कुछ नहीं किया। तू कोई कंप्यूटर नहीं है, बॉस तेरे को कमांड दिया उतना ही बात करने का, तेरे पास फीलिंग्स है ना तो रो उसके सामने, तेरे पास फीलिंग्स है ना तो हंस उसके सामने, तेरे पास फीलिंग्स है ना तो कन्विंस करो उसको, ट्रांसफर करो, ये सब फीलिंग ट्रांसफर करो, तब जाके वो खुश होगा, डील करेगा, रोएगा, उसको बुरा लगेगा, डील करेगा, बट एंड ऑफ द डे डील होना चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes, ये sir. सब चीजें को करना है उसके साथ में, तो ही जाके हमारे पास जिंदा होगा।
तो ये सब चीजें हम जो सीख रहे हैं उसका कुछ अपन काम में यूज करेंगे Yes, sir. या सिर्फ हम लोग देखेंगे सुनेंगे और जाएंगे। उसको बार बार तुमको रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब याद आके पढ़ना पड़ेगा कि क्या सिखाया है, क्या बोला है, कैसे करूं, क्या बात करूं, तब जाके तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। सेल्फ स्टार्ट पता है ना, सेल्फ स्टार्ट। किसी को धक्का मारने की जरूरत नहीं है, किसी को, क्योंकि मैं खुद सेल्फ स्टार्ट हूं, मेरे को करना है और ये सब एक्ट करूंगा, ये सब चीजें करूंगा, कस्टमर को कन्विंस करूंगा और फिर उसको अंदर लाऊं, तब जाके तुम्हारे पास केसेस आएंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, इसका बड़ा नंबर्स नहीं, शायद पंकज सर का बड़ा है, बाकी किसी का नहीं बढ़ रहा है। बॉस 15 तारीख को क्या हाफ ऑफ द मंथ हम लोग आ चुके हैं, तो थोड़ा अपने आप को क्या लगाओ, बूस्टर, अपने इज्जत के लिए, अपने प्राइड के लिए, अपने इंसेंटिव्स के लिए फाइट करना पड़ेगा। बॉस भगवान तुम्हारे साथ नहीं आने वाला है फाइट करने के लिए, वो सिर्फ तुमको ब्लेसिंग्स दे सकता है, पावर दे सकता है। फाइट तो तुमको ही करना है, टारगेट अचीव तुमको ही करना है। तुम यहाँ पे आए हो, पूरा दिन उसको यूटिलाइज करो, सिर्फ बैठो मत कि सर मैं आया, प्रेजेंट मार्क लग गया, मेरा बन गया। वो सिर्फ सैलरी माइंडसेट करते, तुम सैलरी माइंडसेट नहीं हो। हम तुमको सिखा रहे कि कैसा बिजनेस बनाना है, हम तुमको सिखा रहे इंसेंटिव कैसे कमाना है, तो वो करो, वो करना चाहिए। बॉस जिंदगी में आए हो तो कुछ करके जाओ, ऐसे सिर्फ 9 to 6 वाला जॉब मत करो, उसके लिए तुमको अलग कुछ हरकतें करनी पड़ेगी और डेट को देख के तुमको पुश करना है। बॉस 15 तारीख है आज, रोज ये डायलॉग मत दो कि आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, करके दिखाओ। बोला तो सर मुझे देना है, मैंने वादा किया तो कुछ भी करूंगा और उस वादे को पूरा करूंगा। ये तुम्हारा कमिटमेंट और ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग और ये तुम्हारा फोकस होना चाहिए, तब जाके हम हमारे टारगेट पे पहुंच सकते हैं। सिर्फ आके इधर बैठ के किसी को पुश करना पड़ रहा है, किसी को मोटिवेट करना पड़ रहा है, किसी को पकड़ना पड़ रहा है, ये सब हरकतें मत करो। कल भी मैंने बोला हम तो स्कूल और कॉलेज में नहीं है, हम हमारी जिंदगी के रेस में है, करियर के रेस में, वो रेस में है जहाँ पे अगर गलत डिसीजन हुआ गिर सकते हो, अच्छा डिसीजन हुआ तुम ऊपर जा सकते हो, डिसीजन तुम्हारे हाथ। तो वो करना है हमको। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जीतेंगे कि नहीं? Yes, sir. I will. I will. I can. I can. I must. I must. I will. I will. I can. I can. I must. I must. I will. I will. I can. I can. I must. I must. चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाकी लोगों के लिए तैयार था।